संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री और जिले के हनुमानगंज निवासी अमीर चंद के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वे 56 वर्ष के थे। रविवार को उनके दरवाजे पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी दिन भर उनके दरवाजे पर पहुंचते रहे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर शोक जताया और साथ ही तमाम राजनेताओं ने भी शोक जताया। मीरचंद अपने गांव से हमेशा गहरा नाता रखते थे। वे आजीवन संघ की पताका लेकर चलते रहे। वे गांव में संस्कार भारती की तरफ से कई बार आयोजन कर चुके हैं। 6 माह पहले वह गांव आए थे। इसके बाद से वह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में प्रवास कर गए थे। वहीं पर शनिवार की शाम करीब 7:15 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें पास के आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। चिकित्सकों के प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, अमीर चंद का जन्म जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर हनुमानगंज में ब्रह्माइन गांव में 1 अगस्त 1965 को हुआ था। पिता स्वर्गीय अवध किशोर और माता का नाम गुलजारिया देवी था। अमीर चंद की अपने धर्म और संस्कृति के प्रति रुचि बचपन से ही था। वह आरएसएस के विचारों से हमेशा प्रभावित रहते थे। उनके परिवार का मुख्य पेशा व्यापार था। धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों से वह हमेशा जुड़े रहे। उनके पिता अवध किशोर 1971 में सहपरिवार ब्रह्माइन गांव से हनुमानगंज में आकर बस गए थे। अमीर चंद वर्ष 1985 में संघ के प्रचारक बने और 1987 में उन्हें संस्कार भारती में जिम्मेदारी दी गई। वह 1987 में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रांत संगठन सचिव बने। इसके बाद से वह संस्कार भारती में ही उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता और दिल्ली में विभिन्न पदों पर रहते हुए वह अक्टूबर 2018 में संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री बने। अत्यंत शोकाकुल अवस्था में एक विदारक वार्ता, जिसको बताने में भी मेरे पास शब्द नहीं है। अपने संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमीर चंद जी, इनको अरुणाचल में देवाज्ञा हुई।
हम सबको मार्गदर्शन करने वाले संस्कार भारती की धुरा जिन्होंने गए 20-25 साल तक अपने कंधों पर ली थी, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन संघ के प्रचारक की दृष्टि से अर्पित किया था और संस्कार भारती के संपर्क में आकर बहुत बड़ा योगदान दिया। हम सभी शोकाकुल हैं। उनके परिवारजन जो है, उनके संपर्क में रहे जो भी चाहते लोग हैं, उनके प्रति मैं बड़े कठिनता से संवेदना प्रकट करता हूँ। परमपिता ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे, यह विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं सोनल मानसिंह नमस्कार करती हूँ दिवंगत श्री अमीर चंद जी के आत्मा की शांति के लिए। प्रार्थना कर रही हूँ कि ये जो हादसा हुआ है वो मात्र एक व्यक्ति का नहीं है। ये दुर्घटना, उनके मृत्यु की खबर सुन के अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। कलाकारों के लिए उनके मन में जो उत्कट भाव थे, सम्मान था, आदर था, प्रेम था, चाहे साहित्य हो, नृत्य हो, पपेट्री हो, संगीत हो, लोक कलाएं हो, शास्त्रीय हो, तो ऐसे अमीर चंद जी जिन्होंने संस्कार भारती को संवारा, संजोया, और मैं सबसे पहले उनको मात्र एक स्वयं सेवक के रूप में जानती थी। घर आते जाते थे, ठंड में भीग के आते थे, तो गरम गरम खाना और सूखे कपड़े वगैरह, तो उससे बढ़ के वो प्रचारक बने, प्रचारक से महामंत्री बने संस्कार भारती के। मैं क्या कहूँ, कुछ अभी सुन्न हो गया। मैं अयोध्या से लौटी 2 घंटे पहले और अभी ये सारी खबरें सुनी, तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना ही कि उनका इतना जल्दी चले जाना, सबको छोड़ के, इतने बड़े काम को छोड़ के, क्यों ऐसा हुआ भगवान जाने, भगवती जाने। उनको उत्तर पूर्व से विशेष प्रेम था, वहीं पे ये हुआ है, हिमालय की गोद में। भगवती कामाख्या उनको अपने अंक में ले ले, अपनी शरण में ले ले। और दूसरा अमीर चंद तो होना है नहीं, इम्पॉसिबल। बहुत याद करते हैं हम अमीर चंद जी। आज कल माना नहीं जाएगा, शब्द बोल रही हूँ, लेकिन लग रहा है कि शायद कहीं सुनने में भूल तो नहीं हुई, और कुछ नहीं कह सकती हूँ। फिर एक बार प्रणाम करती ब्यूरो रिपोर्ट यूपी 60 न्यूज। Thank you.